आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग चतुर्थ बौद्ध संगति यानी चौथी बौद्ध संगति के ऊपर बात करेंगे। तो चौथी बौद्ध संगति के ऊपर चर्चा करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। तो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति के ऊपर बात करेंगे। तो इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं, जैसे मैंने बौद्ध संगतियां आपको बहुत सी बताई हैं। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति के ऊपर बात करें तो ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में होगी, कश्मीर के कुंडल वन में होगी। डेट जरूर याद रखिएगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी। दूसरा, कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में होगी। तीसरी, कहीं न कहीं इस समय शासक कौन है, तो शासक कनिष्क हैं। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र हैं। तो शासक अगर देखें तो कनिष्क हैं। इसी प्रकार से अध्यक्ष जो हैं वसुमित्र हैं, अध्यक्ष वसुमित्र हैं। और स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो अश्वघोष इस समिति में विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। उपाध्यक्ष भी थे, यहां ध्यान रखना, उपाध्यक्ष तो थे ही अश्वघोष, लेकिन ये अश्वघोष विशेष अतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। यही अश्वघोष बुद्ध चरित की रचना करते हैं, बुद्ध चरित की रचना करते हैं, सौंदरा नंद की रचना करते हैं और सारीपुत्र प्रकरण की रचना करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें आपसे बिल्कुल पूछी जाएंगी। इस समिति में कुल 500 बौद्ध भिक्षुकों ने भाग लिया था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर बात कर सकते हैं इस समिति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। तो इस समिति में कितने लोग भाग ले रहे हैं, तो 500 बौद्ध भिक्षुक भाग ले रहे हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। इस संगति में अगर देखा जाए तो किसका बोलबाला है, तो इस संगति में महासांघिकों का बोलबाला है, इस बात को ध्यान रख लेना। तीसरी में स्थविरवादियों का, इस संगति में महासांघिकों का ये स है, महासांघिकों या सर्वास्तिवादियों का, सर्वास्तिवादियों। तो इस तरह से महासांघिकों या सर्वास्तिवादियों का बोलबाला है। तो यहां पर सर्वास्तिवादियों या महासांघिकों का बोलबाला था। इस संगति में महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले, तो इस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो जाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रख लेना। यानी परिणाम की बात अगर करें तो इस संगति में हीनयान और महायान का उदय। द्वितीय संगति में मैंने कहा था कि दो विचारधाराएं आ गई थी। ये जो हीनयानी थे ये स्थविरवादी थे। स्थविरवादी का मतलब क्या है, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। और ये महायानी जो थे ये महासांघिक लोग थे जो परिवर्तन चाहते थे। तो अब स्पष्ट हो गया कि भाई हीनयान और महायान का उदय हो जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। तो परिणाम यानी बौद्ध धर्म का विभाजन।
तो यहां पर बात कर सकते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, महायान शाखा से संबंधित है, यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इस संगति में संस्कृत को एक भाषा के रूप में स्थान मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पहले क्या था, पाली था। तो संस्कृत को एक भाषा के रूप में, यानी संस्कृत को एक भाषा के रूप में इस संगति में स्वीकार किया गया, इस संगति में स्वीकार किया गया। यानी संस्कृत को एक भाषा के रूप में इस संगति में स्वीकार किया जाता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संगति में वसुमित्र की बात करते हैं तो त्रिपिटकों पर भाष्य लिखेंगे, जिसको विभाषा शास्त्र कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यानी इस संगति में वसुमित्र ने त्रिपिटकों पर भाष्य, त्रिपिटकों पर भाष्य कौन सा, विभाषा शास्त्र। तो त्रिपिटकों पर एक भाष्य लिखा है जिसको विभाषा शास्त्र कहते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चे? भेनसांग एक बात और कहते हैं, भेनसांग के अनुसार इस संगति में त्रिपिटकों का पुनः संकलन हुआ और प्रत्येक पिटक में 10,000 श्लोक थे। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी आता है भेनसांग के अनुसार इस संगति में, यानी हम आगे बढ़ें, भेनसांग के अनुसार इस संगति में त्रिपिटकों का संकलन किया गया और प्रत्येक पिटक में 10,000 श्लोक थे। यानी प्रत्येक पिटक में कितने श्लोक थे, तो 10,000 थे। तो इस प्रकार से तीनों पिटकों में 30,000 श्लोक हो जाएंगे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां ध्यान रख लेना, तीनों पिटकों में 30,000 श्लोक, तीनों पिटकों में 30,000 श्लोक और 6,60,000 शब्द थे। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से जो है ध्यान रखना, 6,60,000 शब्द, यानी तीनों पिटकों में 30,000 श्लोक और 6,60,000 शब्दों का पुनः संकलन किया गया। तो जब यह संकलन किया जाता है तो तीन पिटकों में 30,000 श्लोक हो गए और 6,60,000 इस प्रकार से कहीं न कहीं शब्द हो जाते हैं। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। कनिष्क का यश हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के संरक्षण के कारण बहुत अधिक है। वह महायान बौद्ध धर्म का महान समर्थक था, जिसको सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षुक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी। तो ये महायान शाखा का अनुयायी तो है, लेकिन इससे बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दिया? सुदर्शन ने, जिसको सुदर्शन ने
बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल कहीं न कहीं पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है बच्चे? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति मिलती है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो चौथी बौद्ध संगति है वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से मैं अन्य चीज़ें लाऊंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।